ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। दोस्तों, डेली ज्योतिष गंगा के आज के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल में शॉर्ट्स वीडियोस और लाइव टेलीकास्ट करते रहते हैं। हम आपको आने वाले सभी त्योहारों के बारे में उनकी तिथियों से और सावधानियों से आगाह करते रहते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो ये सभी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नरसिंह जयंती की। आपको बता दें, नरसिंह जयंती 4 मई को मनाई जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं नरसिंह जयंती का महत्व। पौराणिक मान्यता है कि नरसिंह जयंती के दिन व्रत रखने से भक्त के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन व्रत करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह हर घड़ी हर पल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके शत्रुओं का विनाश करते हैं। नरसिंह जयंती के दिन भक्तगण सूर्योदय से पहले उठकर स्नानोपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद भक्तगण व्रत का संकल्प लेते हैं और पूरे दिन व्रत रखते हैं। इस दिन भक्त बड़े ही श्रद्धा से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान नरसिंह और देवी लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। देवी लक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक समस्या नहीं आती है। आइए देखते हैं नरसिंह जयंती की कथा। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम दिति था। कश्यप के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक बार हिरण्याक्ष धरती को पाताल लोक में ले गया। तब विष्णु जी ने वाराह रूप धरकर उसका वध कर दिया और वापस शेषनाग की पीठ पर धरती को स्थापित कर दिया। अपने भाई की मृत्यु के पश्चात हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की आग में जलने लगा। उसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का निर्णय लिया और कठोर तपस्या करने लगा। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे न तो कोई मानव मार सकता और न ही कोई पशु। न दिन में उसकी मृत्यु होगी और न ही रात में, न घर के भीतर और न बाहर, न धरती पर और न आकाश में, न किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से उसे कोई मार सकता है। इस वरदान को प्राप्त कर वह अहंकारी बन गया, क्योंकि उसे लगता था कि उसे कोई नहीं मार सकता। वह स्वयं को भगवान समझने लगा। उसके अत्याचार से तीनों लोग त्रस्त हो उठे। वह लोगों को तरह तरह की यातनाएं और कष्ट देने लगा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोकने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास उसका बेकार गया। यहाँ तक कि उसने अपने ही पुत्र के प्राण लेने की भी कोशिश में अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलाने के लिए कहा, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे आग जला नहीं सकती, लेकिन प्रहलाद का इससे बाल भी बाका नहीं हुआ। उल्टा होलिका जलकर भस्म हो गई, जिससे क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खत्म करना चाहा। एक दिन जब प्रहलाद ने उससे कहा कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, तो हिरण्यकश्यप ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम्हारे भगवान सर्वत्र है तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखते। यह कहते हुए उसने अपने राजमहल के उस स्तंभ पर प्रहार कर दिया। तभी स्तंभ में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे महल की दहलीज पर ले आए। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर लिटाकर उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भगवान नरसिंह ने जिस स्थान पर हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय वह न तो घर के भीतर था न बाहर।
उस समय गोधूली बेला थी, यानी न दिन था और न रात। नरसिंह न पूरी तरह से मानव थे और न ही पशु। वो आधे मानव तथा आधे शेर के रूप में थे। हिरण्यकश्यप का वध करते समय उन्होंने नरसिंह ने उसे अपनी जांघ पर लिटाया था, इसलिए वह न धरती पर था और न आकाश में था। उन्होंने अपने नाखून से उसका वध किया। इस तरह उन्होंने न तो अस्त्र का प्रयोग और न ही शस्त्र का। इसी दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु के स्वरूप नरसिंह देव की प्रार्थना करता है, उनका आह्वान करता है, ईश्वर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए देखते हैं नरसिंह जयंती की पूजन विधि। भगवान नरसिंह की पूजा सायंकाल में की जाती है। भगवान नरसिंह की मूर्ति के पास देवी लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें और दोनों की पूजा पूरे भक्ति भाव से करिए। भगवान की पूजा के लिए फल, पुष्प, कुमकुम, केसर, पंचमेवा, नारियल, अक्षत और पीतांबर रखा जाता है। गंगाजल, काले तिल, पंचगव्य और हवन सामग्री का पूजन में उपयोग किया जाता है। भगवान नरसिंह को पीले तथा माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। भगवान नरसिंह को चंदन, कपूर, रोली व तुलसी दल भेंट कर धूप दीप दिखाएं। इसके बाद घंटी बजाकर आरती करे, भोग लगाएं। रात में जागरण करे तथा भगवान नरसिंह की कथा सुनिए। साथ ही नरसिंह मंत्र का जाप भी किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपको मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। जय विष्णु भगवान की। हमारे अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद।